हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो रहने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, जिसमें अपन वीडियो लेक्चर 4 में आ गए हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, आज अपन वैलेंस बॉन्ड थियरी पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट, इसके कुछ पहले ये देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस किस के एक्सप्लेन करता है। तो देखो, ये जो थ्योरी है ये मेनली एक्सप्लेन करती है किसके बारे में, ज्योमेट्री के ऊपर। चर्चा इसमें मुख्य रूप से ज्योमेट्री के बारे में बताएगी और साथ में ये बताएगा भाई ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जो है वो मैग्नेटिक है या नहीं है, मतलब पैरामैग्नेटिक है या वो जो है वो डाईमैग्नेटिक है। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो देने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम है पॉलिंग। तो दो बातें अपन करने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेगा क्या, तो पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बताएगा ज्योमेट्री, और साथ में बताएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस टाइप की है। और ये जो थ्योरी दी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पुट की है, ये कोई साइंटिस्ट ने दी है, ये दी है पॉलिंग ने। ओके, अपन बात करने वाले हैं मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी की। आपको ये पोस्टुलेट्स अगर आपको पता है तो आप वीबीटी आराम से, आप किसी भी कंपाउंड की वीबीटी के माध्यम से उसकी ज्योमेट्री और उस कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप बता पाएंगे। देखना, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस थियरी any complex, the central metal atom first lose electrons according to its oxidation state। कहने का मतलब है सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो सीएमई है, सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जैसे ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो उसकी मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई तो आप 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, वो सीएमए लॉस कर देगी। ओके जी, उसके बाद एंड मैक्स इम्पटी ऑर्बिटल अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की संख्या कितनी है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उस बेस पे वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, उनके लिए वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। अब आपको पता है कि सीएम में क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्टर है एक प्रकार का, और दूसरा जो लिगेंड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, डोनर है। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। और जब एक डोनेट करेगा और एक गेन करेगा, इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा, कोऑर्डिनेशन टाइप का। ओके, आगे देखिए, देखना, इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सी में एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा, बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या के आधार पर सीएमए प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल्स विच टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। वो बात आ गई ना कि भाई सीएमए ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा उसके बाद नंबर्स ऑफ लिगेंड उनके बेस पे वेकेंट ऑर्बिटल की क्या करेगा, ये अरेंजमेंट करेगा। और जितने ऑर्बिटल वेकेंट होंगे उसमें ये जो लिगेंड है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और वहां क्या बन जाएगा, और वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां डोनेट कर रहा है, या मैं यूं कहूं कि जो जो ऑर्बिटल वेकेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। और उसके आधार पर तय होगा कि भाई इसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्री कैसी बनेगी, और साथ में वो उसका जो है वो टेट्राहेड्रल होगा, वो स्क्वायर प्लेनर होगा, वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और या मैं यूं कहूं कि भाई उसका हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होने वाला है। ओके, देखिए आप आगे की चर्चा। द इम्पटी ऑर्बिटल वेकेंट या इम्पटी ऑर्बिटल्स डिटरमाइंस द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द मेटल्स इन द कॉम्प्लेक्स। बात आ गई। ऑर्बिटल के आधार पे आप तय करोगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, और उसके बाद अपन तय करेंगे भी सेंट्रल मेटल आयन की जो है ज्योमेट्री किस प्रकार की है। इस चैप्टर में अपने 2 व 3 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है नहीं, इसमें आपको मिलेंगे 4 कोऑर्डिनेशन। अगर मान लो किसी कंपाउंड के अंदर लिगेंड की संख्या 4 है तो वहां संकरण हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3। अगर वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी टेट्राहेड्रल। कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल। सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोऑर्डिनेशन 4 होंगे तब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। जी, वो उसकी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होने वाला है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक और हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, वो हो सकता है आपका dsp2। सर कोऑर्डिनेशन दोनों नंबर दोनों में सेम है, एक बार तो आप बोल रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने वाला, और एक बार बोल रहे हो आप dsp2। इसका पता कैसे चलेगा, वो आगे नियम में बात करेंगे। दूसरा, अगर dsp2 होगा तो उसकी जो शेप बनने वाली है, उसकी जो ज्योमेट्री बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है, स्क्वायर प्लेनर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो, 5 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है आपका sp3d, और उसकी आकृति शेप ज्योमेट्री जो होने वाली है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होने वाली है।
ओके जी। अगर दोबारा से अपने को पता लगा कि लिगेंड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट होगा, तब बनेगा ये DsP3 और उसकी भी शेप जो है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होने वाली है। लेकिन आप ध्यान में रखना 4 वाला और 6 वाला है अपने एनसीईआरटी के अंदर। ओके, आगे देखिए आप। और मान लो किसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन आपका हो सकता है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे तो शेप तो आपको कैसे मिलेगी? ऑक्टाहेड्रल होगी, भले ही आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया d2sp3, तब भी इसकी शेप कैसे होने वाली है? ऑक्टाहेड्रल होने वाली है। मोटा मोटी मैंने क्या बात बताई है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन या तो डी से स्टार्ट होगा या डी लास्ट में मिलेगा, दो ही बातें तो हमने की हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे तो दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, एक तो sp3 और दूसरा कौन सा हो सकता है आपका dsp2। बात समझ में आई आपके? सर बिल्कुल आ गई। आप समझा रहे हो, क्यों नहीं समझ में आएगी जी भाई? या तो ये वाले अगर हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो शेप जो है, ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होने वाली है, या आपके बेटा क्या होने वाली है? स्क्वायर प्लेन होने वाली है। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके कितने हैं? 5 हैं, तो या तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp3d, तो उसकी शेप होगी आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर D2sp3 है तब भी शेप होने वाले हैं, ज्योमेट्री जो है वो एक ही होने वाली है। मैं शेप बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, दोनों को आप एक ही बात कंसीडर कीजिएगा। ओके। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तब आपका हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3d2 या हो सकता है आपका D2sp3। दोनों ही कंडीशन में आपकी जो शेप होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? ऑक्टाहेड्रल। सर ऑक्टाहेड्रल तो शेप तो समझ में आ गई, हाइब्रिडाइजेशन डी से कब स्टार्ट होगा और डी लास्ट में कब आएगा, ये कौन तय करेगा? ये बेटा तय करेंगे लिगेंड की स्ट्रेंथ। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ध्यान में रखना जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका डी से स्टार्ट होगा। और लिगेंड यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो डी कहां आएगा? लास्ट में आएगा। देखिए बात सुनिए, दो बात सुनो, दो बातें और आपके साथ कर लें अभी, दो नियम हैं अपन उसकी चर्चा कर ले। सुनिए आप बड़े गौर से सुनने वाले। हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है इनर ऑर्बिटल। कैसा होता है? इनर ऑर्बिटल। एक होता है बेटा आपका आउटर ऑर्बिटल। कैसा होता है? आउटर ऑर्बिटल। जी सर, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कब होगा और हाइब्रिड जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा? देखो सुनो, इफ n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, यदि n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इट्स कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आएगी? और इसका एक और नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। बात इतनी सी है, यदि कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं n-d वाले, तो उसको बोलेंगे अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलेंगे अपन स्पिन। कैसा होगा उसका बेटा? उसका जो स्पिन होएगा वो होएगा लो स्पिन। कैसा होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। कैसे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अपन बोलने वाले हैं जी। अगर ऐसा होगा तो इफ अगर ऐसा होगा n-d से n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां पे क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या क्या करेंगे? वो इफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आर पेयर्ड, यदि n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो ध्यान में रखना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? पेयरिंग हो जाएंगे सबकी सब। और अगर पेयरिंग हो जाएगी इट विल बी डाईमैग्नेटिक। ये प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी ही नहीं। और कलर कैसा हो जाएगा इसका? कलरलेस। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? कलरलेस। बात समझ में आई? कर नहीं आई समझ में? दोबारा बात सुनो, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपके साथ बात ये की है मेरे भाई, अगर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अपन बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसको बोले और या इसका दूसरा नाम है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है का सर? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ऐसा हुआ तो जितने भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सीएमई के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सारे कैसे आ जाएंगे? पेयर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? पेयर में। और पेयर में यदि आते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो ही नहीं करेगा और वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। कैसा होगा बेटा? कलरलेस। बात कहानी समझ में आ गई सर? आ गई। अब बताओ सर आउटर ऑर्बिटल वाली बात बताओ। तो सुनो भाई, आउटर ऑर्बिटल वाली बात ध्यान से सुनना। क्या है बात? एक मिनट सुनिए बात। बात क्या है वो सुनिए। आउटर ऑर्बिटल कब होंगे? जब एनडी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडाइजेशन में। यदि हाइब्रिडाइजेशन में एनडी ऑर्बिटल, मोटा मोटी मैं बताऊंगा आपको, दो बातें बता रहा हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट होगा तो उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
वो होगा डाईमैग्नेटिक और कलरलेस। और उसके जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसके अंदर, वो भी किस में आ जाएंगे बेटा, पेयर में आ जाएंगे। आगे अगर आउटर ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन डी आएगा लास्ट में। वो दो चार अपन कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे थे, वहां लिगेंड की संख्या 4 थी, तब मैंने एक बार sp3 बोला, एक बार dsp2 बोला, वो ऐसा क्यों बोला अभी समझ में आ जाएगा। और अगर पार्टिसिपेट करें, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, nd वाले पार्टिसिपेट करें, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ये कॉम्प्लेक्स होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको अपन बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको बोलेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर सीएमए के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड। वो कैसे रहेंगे कॉम्प्लेक्स में, वो रहेंगे अनपेयर्ड है। और इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अब की बार इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगे। और साथ में इन वाले कॉम्प्लेक्स में क्या आएंगे, कलर। देखो कहानी सुनो, ये बात कर रहे थे कि सर डी से कब स्टार्ट होगा, जब इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। तो संकरण देखो, हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, डी से। और इन वालों की खास बात क्या है, ये कलर लेस भी होंगे और साथ में कैसे होंगे, इनके प्रॉपर्टीज जो है वो डाईमैग्नेटिक होंगी। और अगर ऐसे स्टार्ट हो रहा तो इसका मतलब कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें कलर भी आएंगे और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गई। भले ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 4 हो, वो डिपेंड करेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल इनर वाले हैं कि आउटर वाले हैं। अगर n-1d पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो d से स्टार्ट, और n-d ऑर्बिटल आ रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो d लास्ट में आएगा। देखो अब थोड़ी सी कहानी और बता देते हैं तुम्हें, सुनो। इफ कॉम्प्लेक्स है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स में क्या हो, इलेक्ट्रॉन किसमें हो, पेयर में नहीं हो, तो ये कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। ये बात आपको याद रखनी, कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। और इसमें क्या आएंगे बेटा, आपके कलर आएंगे, कलरफुल होगा ये कॉम्प्लेक्स। अच्छा कौन सा कलर आएगा ये बात बीबीटी ने नहीं बताई, ठीक है जी। और इफ कॉम्प्लेक्स डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मींस यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन हो आपके किसमें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो, प्रेजेंट हो। कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ओनली पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो ये होगा आपका डाईमैग्नेटिक। क्या होगा बेटा आपका, डाईमैग्नेटिक। और ये कॉम्प्लेक्स होगा आपका कैसा, कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस। दो ही बातें हैं बीबीटी में, एक तो ज्योमेट्री बताता है, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कलर के बारे में नहीं बताएगा, कलर के बारे में इतना बताएगा ये कलरफुल है और ये कलरलेस है। बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो अपन बात कर रहे हैं कि सर, अपन बात कर रहे हैं ये वाले कि सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगी, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगी लिगेंड की स्ट्रेंथ। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और लिगेंड यदि वीक है तो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। सर इनर और n-d वाले कब आएंगे और nd वाले कब आएंगे, ये कौन तय करेगा। सर अब बता तो दिया कि आप कह रहे हो n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने कहा कि सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और nd कर रहे हैं तो ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पर हमारे समझ में ये नहीं आया n-d ऑर्बिटल कब पार्टिसिपेट करेंगे और nd बेटा कब पार्टिसिपेट करेंगे। तो सुनो, अगर लिगेंड वीक है तो nd पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और लिगेंड यदि वीक है तो कौन से होंगे आपके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो इनर ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। सुनिए कहानी। तो लिगेंड होते हैं दो टाइप की, लेकिन ये किसका पार्ट नहीं है बेटा, ये आपके वीबीटी का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है, ये वीबीटी का पार्ट नहीं है। तो सर ये किसका पार्ट है, ये सीएफटी बताएगा कि भाई कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है। खैर वो तो आगे की बात है। लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है वीक फील्ड लिगेंड और दूसरा होता है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार के, वीक फील्ड लिगेंड और दूसरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड है तो ये कैसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो पेयरिंग नहीं होगी। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। और यहाँ कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एनडी वाले पार्टिसिपेट करेंगे। और इसको क्या बोलोगे यहाँ पे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा बेटा, पेयरिंग करेगा। और यहाँ कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, n-d ऑर्बिटल क्या करेंगे बेटा आपके, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से, n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको बोलेंगे अपन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको बोलेंगे अपन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई, सर समझ में आएगी, दोबारा बताइए। तो सुनो फिर कहानी। देखो बात ये है बेटा,
वीक लिगेंड होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे आपके हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में आपके पार्टिसिपेट करेंगे एन डी वाले, कौन से, एन डी वाले, तो उसको क्या बोलोगे आप, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, एन माइनस डी, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग होगी। क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी, उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आएगी आगे। सर वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, ये याद कैसे होगा, मैं करवाऊंगा ना बात। एक तो जितने हेलोजन वाले हैं ना वो सारे के सारे कैसे हैं, वीक हैं। हेलोजन वाले सारे के सारे कैसे हैं बेटा, कि सर वीक हैं। और दो आप याद कर लो, देखो जिसमें ओ आ रहा है ना वो भी ज्यादातर वीक में ही आता है। किसमें आता है बेटा, वीक में आता है। जैसे मैं आपको अभी बताऊं, ये देखो आप इसको ऐसे देख लो, आप एक बार समझ लो आप इस बात को। हेलोजन वाले सारे कैसे हैं, वीक। एक H2, इसमें O एटम है, यहाँ O एटम और यहाँ हाइड्रोक्सो, H2O और हाइड्रोक्सो, और साथ में कौन सा, ऑक्सीलेटो। इसके अलावा जो बच गए वो सारे कैसे बच गए, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच गए। बात समझ में आ गई, ओके। इसका भी मैंने तरीका बता रखा है, आई बारिश कल फिर पानी ओक्सा आजा। ये आप इस ट्रिक से भी, आप इस जिंगल से भी याद कर सकते हो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से होंगे। तो एक तो हेलोजन वाले, वाटर, हाइड्रोक्सो और ऑक्सीलेटो, ये तो होंगे आपके आउटर ऑर्बिटल। और ये बताओ सर इनर ऑर्बिटल बताना एक बार, इनर ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे। तो देखो कोई को कार्बोनिल, कन्या, साइनो, नो, नाइट्रो, बाई, बाईप्रिडिन, इन, एथिलीन डाइमीन नहीं, एमिन। समझ में आ गया क्या। ये वाले कैसे होंगे आपके, ये वाले होंगे इनर ऑर्बिटल, मतलब वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ये वाले कैसे होंगे बेटा आपके, वीक फील्ड होने वाले। कौन कौन से हैं देख लो आप एक बार, वीक फील्ड वाले कौन से हैं, कोई कन्या, नो, बाई, इन नहीं। ये वाला मैंने एक जिंगल बताया, पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। ये वीक फील्ड, ये जो लिगेंड है ये दो टाइप के हैं। ये बात किसने नहीं बताई बेटा, ये बात नहीं बताई किसने बेटा, वीवीटी ने नहीं बताई। ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है आपका सीएफटी का। वहां पर पता लगेगा कि कौन से लिगेंड वीक होंगे और कौन से लिगेंड जो है वो वीक नहीं होंगे, कौन से लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आगे देखिए, अब वीवीटी हमें किस किस के बारे में बताता है, मेनली वीवीटी किसके बारे में हमारे साथ चर्चा करता है, तो वीवीटी हमारे साथ चर्चा करता है किस किस के बारे में, वीवीटी क्या बताता है और क्या नहीं बताता है। एक तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, और दूसरी क्या बताता है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मींस ये क्या बताता है हमें, हाइब्रिडाइजेशन। आप देख लेना, ये हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करेगा। लेकिन हमें क्या नहीं बताता, तो ये किसकी चर्चा नहीं करता, जिसकी चर्चा नहीं करता वो वीवीटी की क्या बन जाएंगे बेटा, वो वीवीटी के बन जाएंगे ड्रॉबैक। अब ये क्या नहीं बताता, एक तो एग्जैक्ट कलर कौन सा आएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, कलर ब्लू होगा, रेड होगा, ग्रे होगा, इसकी चर्चा नहीं करता। एक तो ये मतलब कलर फुल है, कलर लेस है, दो ही बातें। एक तो इसकी चर्चा ये वाले में बात नहीं बताता। दूसरा, डज नॉट डिफरेंस बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। जो इनर ऑर्बिटल है और आउटर ऑर्बिटल है इनमें क्या नहीं करता, ये डिफरेंस नहीं करता। और साथ में ये नहीं बताता कि डज नॉट डायगोनस बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, कि भाई वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए कहां से, इसकी चर्चा भी कौन नहीं करता, आपका वीवीटी नहीं करता। इसका मतलब ये वीवीटी के सारे क्या है, ड्रॉबैक है। वीवीटी किसके बारे में बताता है, सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ओके जी। किसके बारे में बताता है, ज्योमेट्री के बारे में बताता है। इसका मतलब किसके बारे में बताता है, वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में नहीं बताता, तो कलर के बारे में नहीं बताता, सर नहीं बताता। दूसरी बात, ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में क्या नहीं करता, डिफरेंस नहीं करता। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये नहीं बताता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कहां से आए, इसके बारे में ये चर्चा नहीं करता। बात समझ में आ गई। ये वीवीटी की क्या रहेंगे, ड्रॉबैक करेंगे, ये अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद अपन कुछ कंपाउंड देख लेते हैं जिसके वीवीटी पूछेगा भाई ये डाईमैग्नेटिक क्यों है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। देखिए अब ये कोई एक इन्होंने कॉम्प्लेक्स दे रखा है जी सर, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे पूरा। ये क्वेश्चन है आपका बुक का, एनसीईआरटी का पर्सन है। ये कह रहा है कि भाई हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन इज ए डाईमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, प्रूव दैट। इसको प्रूव करो। अब वीवीटी को आपको पोस्टुलेट्स आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स की। देखो ये निकाल रखी कॉम्प्लेक्स की। सबसे पहले क्या करोगे आप, सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। भाई जिसकी निकालनी है उसको एक्स मानते हैं, और जिसके, और इसके आधार पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकालनी, +3। ये पीछे के वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। आगे फिर क्या करोगे गुरुजी, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे अपन लिखते हैं उसके कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो लिखेंगे अपन। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले हमने लिखा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखा हमने आर्गन 4s2 3d7। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का गुरुजी, 3 है। तो 3 के आधार पे इनके 3 के इलेक्ट्रॉन क्या निकाल दो इसके बाहर। पहली पोस्टुलेट्स हमने ये पढ़ी थी
कि भाई सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे जो CMa है, सेंट्रल मेटल आयन जो है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी, तो क्या बच गया यहाँ पे 3d6। आपको सबसे पहले ये क्या करना है, बोलो सबसे पहले क्या करना है, कॉम्प्लेक्स देखना है, देख लिया। उसकी क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, गुरुजी निकाल ली। फिर क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आपको उसका क्या लिखोगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, और जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो वैसे उतने इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दोगे, लॉस कर दोगे, इलेक्ट्रॉन आप उसके ऑर्बिटल से बाहर निकाल दोगे। ओके जी। अब देखिए जी, इसकी ग्राउंड स्टेट देखिए आप एक बार, यहाँ देखिए ग्राउंड स्टेट मतलब ये यहाँ पे ये करना चाह रहा है CO+3, और CO+3 में कितने इलेक्ट्रॉन है आप याद है, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आए, 6। बढ़ाओ, यहाँ पे देखो 3d4s4p, अब 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, बना दिए 6। ओके, अब यहाँ पे एक बात है, ये NH3 जो है ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, गुरुजी हमने पढ़ा था। और मैंने कहा था कि अगर लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कैसा लिगेंड हो आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। देखो मेरी बात सुनिए ध्यान से, NH3 जो है वो आपका है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड है बेटा, सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ जी सर, आ गई समझ में, आ गई। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो बोलो कि क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगी बेटा, पेयरिंग ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जी सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, किसके कारण, इस NH3 के स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण। कहा था ना, कहा था ना कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। जी, ये लो होगी। ओके, अब ये देखो अपने पास लिगेंड कितने हैं, टोटल 6। तो कितने ऑर्बिटल की, अपने को कितने वेकेंट ऑर्बिटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सर 6 वेकेंट ऑर्बिटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे एक अपना ये रहा आपका 3d यहाँ पे, और ये रहा आपका 4s, और ये रहा आपका 4p। देखो d के कितने हो गए यहाँ पे, d के, इसको और इसको सबको मिलाओ आप, इन सबको मिलाओ आप, d के कितने हैं, डी के कितने हैं देखते हैं, ये है आपका 4p। डी के यहाँ पे कितने हैं, 2, एक एस, और पी के कितने हो गए, 3। अच्छा एक बात बताओ, n-1d, तो डी कहां से आ रहा है, डी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये वाला। ठीक है जी, इन सब को मिला दो, इन सब को मिलाओगे तो बोलो देखो कितने आपके पास हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल की संख्या कितनी आ गई, हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल की संख्या आ गई आपकी 6। और 6 लिगेंड भी कितने हैं, 6। ये देखो 6, D2sp3 हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, D2sp3 हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल। ओके, अब आप देखो लिगेंड कितने हैं आपके पास, सर हमारे पास 6 लिगेंड है। ये 6 के 6 लिगेंड क्या करेंगे बेटा, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें डोनेट करेंगे, इन वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे। और डोनेट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और हमें कौन सा बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे NH3, इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। यहाँ पे NH3, इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ये वाला NH3, इसने भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ये वाला NH3, इसने भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। 1 2 3 4 5, एक और बनाना पड़ेगा अपने को, इसने भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। चलो एक ऑर्बिटल की कमी रहेगी, वो और बना लेते हैं, ये लो, और यहाँ पे बना लेते हैं अपना NH3, ये लिखा है NH3। टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 लिगेंड है तो कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए अपने को, 6 चाहिए। कसर बिल्कुल, यहाँ पे भी क्या डोनेट हो गए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए। तो देखो 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया आपका, D2sp3 क्या बन गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है पेयर में। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा तो क्या होगा, ये डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, सही तो डाईमैग्नेटिक होगा। सुनो पहले, अब D2sp3 आपको पता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बोलो इसकी शेप कैसी होगी, शेप होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। शेप कैसे बना दी हमने इसकी, ऑक्टाहेड्रल। आगे सुनो, सवाल क्या था, सवाल ये देखो कि भाई ये बताना था ये डाईमैग्नेटिक क्यों है। सुनो, since n-1d orbital participate in hybridization, hence it will be inner orbital complex। ये बात तो मैंने बताई है ना, ये देखो आप यहाँ बताई हुई, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डी से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है, NH3 कैसा लिगेंड है, सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग, तो डी वाले क्या हो गए, वेकेंट हो गए। जब डी वाले वेकेंट हो गए तो डी वाले शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, सर डी से स्टार्ट होगा।
डी से स्टार्ट होगा सर, कौन सा होगा, D2sp3। अगर डी से स्टार्ट होता है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बोल बोल के, ऑर्बिटल कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आगे सुनो, शेप मैंने बता दिया ऑक्टाहेड्रल। ओके, सिंस n-1 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट हेंस इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे पेयर ऑफ, यहाँ पे देखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें पेयर, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, है ही नहीं। देखिए जी, सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 0, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स विल बी कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। अगर इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में तो मेरे भाई ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है तो आपको ध्यान में रखना इलेक्ट्रॉन नॉन पेयर होंगे ही नहीं, और जब तक इन इलेक्ट्रॉन नॉन पेयर में नहीं होंगे तो मेरे भाई आप उसको बोलोगे डायमैग्नेटिक, और वो क्या नहीं शो करेगा, कलर शो नहीं करेगा। एक और सवाल की बात करते हैं, आपके समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, वो जो मैंने पोस्टुलेट्स बताई थी वो सारे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ वीबीटी दैट टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन इज ए कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक आयन। ये कह रहा है कि भाई आप किसके बेस पे बताइए, आप बताइए वीबीटी के बेस पे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, ये कलरलेस है और डायमैग्नेटिक है। मैंने आपको एक रामबाण बात बता रही है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देखो सर, देख ली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली हमने, कितने निकाल ली, x बराबर +2। और हमने क्या कहा था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे उसके क्या करो, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। सबसे पहले सीएमई क्या करेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, लॉस करेगी जी। हमने सबसे पहले लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिख दिया 28 पे आता है, निकल 28 पे आता है, आर्गन 4s2 3d2। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने निकाल दो बाहर, 2 निकाल दो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, निकल +2 में कितने बच गए सर, 8 बच गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, ओके जी। अब यहाँ पे देखो लिगेंड कितने हैं सर, 4 है, तो अपने को वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए सर, 4 चाहिए। ओके, ये लिखो। सबसे पहले अपन निकल की बात करते हैं, किसकी, ग्राउंड स्टेट की। किसकी बात करते हैं, निकल की ग्राउंड स्टेट की। यहां लिखा निकल और यहां निकल का लिखा हमने ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हमने लिख दिया ये निकल। ये देखो डी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 3d, ये 4s, ये 4p। अब मेरे को मेरे भाई ये बताओ, मेरे को ये बताओ आप सारे बच्चे बड़े ध्यान से, ये लिगेंड कैसा है, तो सर ये लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ये लिखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और थोड़ी देर पहले बता दिया अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे इनर ऑर्बिटल वाले, और इनर ऑर्बिटल वाले पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कारण, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, इस बात को क्या बोलोगे मेरे भाई, यही तो बात है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण। और कैसे कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया बेटा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लो, अब ये निकल कौन सी स्टेट में आ गया यहाँ पे सर, ये निकल आ गया एक्साइटेड स्टेट में। ओके, ये देखिए बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। अब यहाँ पे एक वेकेंट ये बच गया, तो अपने को कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 चाहिए सर। 4 क्यों चाहिए, आपके पास लिगेंड कितने हैं मेरे भाई, अब हमारे पास कितने लिगेंड हैं सर, 4 चाहिए। तो लिगेंड की संख्या के आधार पे, लिगेंड के नंबर के आधार पे अपने को ऑर्बिटल भी कितने चाहिए सर, 4 चाहिए। ये लो, एक तो डी का हो गया, किसका हो गया बेटा, डी का, एक एस का, और पी के कितने चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए पी के, एक ये वाला चाहिए और एक ये वाला चाहिए। इन सब को मिला दो, क्या बन गया, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 कौन कौन से हैं, एक डी वाला, एक एस का, पी के 2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया आपका, DsP2। कौन सा हो गया बेटा, DsP2। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 और ये हो गया DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, का सर बात नहीं तो हमारे समझ में आ गई है। आप आगे बताइएगा, आप आगे चर्चा करते हैं इसकी, बड़ी गौर से बात सुनो। हमने इतनी बात की भाई, प्रश्न हमारा ये है कि वीबीटी के बेस पे आप हमें ये बताइए ये कलरफुल और डायमैग्नेटिक क्यों है। तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, उसके बाद निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कसर लिख दिया। जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो, उसके बाद
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आप ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा दीजिए और वो सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ऑर्बिटल में। ओके जी। और उसके बाद लिगेंड देखिए स्ट्रॉन्ग है वीक है। अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग क्या करोगे सर, वही करेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की क्या कर देंगे पेयरिंग, और पेयरिंग कर देंगे तो हम बोल देंगे कौन सा ऑर्बिटल है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लो लिगेंड 4 नजर आ रहे हैं, तो सीएन ने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस सीएन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस सीएन ने अपना डोनेट किया और इस सीएन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। मुझे बताओ ये ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, डी से, फिर ये क्या बन गया DsP2, क्या बन गया DsP2। और मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और DsP हो तो उसकी शेप कैसी होगी सर, उसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। मुझे बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 0 है, सारे के सारे कितने हैं पेयर में। और मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का जो फॉर्मूला है ये, लेकिन यहाँ n का मान कितना है 0 है, या n का मान पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 0, तो यहाँ पे म्यू का मान भी कितना हो जाएगा 0। और ये रही इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके जी, ये पड़ी स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके अब देखो इसके अंदर किसने पार्टिसिपेट किया, मेरे को तो वो बात बताओ आप सर। इसके अंदर पार्टिसिपेट किया हमारे इसने, किसने, सिंस n-d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन हेंस इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई सर, समझ में आ गई। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n का मान कितना है 0 है। जब n का मान 0 है तो बोलो ये क्या होगा आपका डाईमैग्नेटिक होगा। बोलो प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, किसके आधार पे बेटा वीबीटी के आधार पे कि भैया डाईमैग्नेटिक क्यों है। अगर इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझोगे तो मैं इसको आपको समझाने में सफल रहूंगा, नहीं तो आपकी ये बेटा बात समझ में नहीं आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीडियम चाहे कोई भी हो आप इस चीज को बहुत आराम से समझ सकते हो। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है कि भाई ये वाला कॉम्प्लेक्स है हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इज ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है कि बताइए भाई ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्यों है, आपको इस बात को हमें समझाना है। सबसे पहले क्या करोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो मैंने बता ही रखा, इसको x मान लो, टोटल ये कितने अच्छा है, इस पे -1 बराबर कितना हो गया -3, और ये क्या हो जाएगा x बराबर -6 इस जाके +6 -3, और x बराबर क्या आ गई इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई कसर आ गई। ये लो अब देखते हैं इसको यहाँ पे बड़े आराम से। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कितनी आई +3 जी। सबसे पहले लिखा कोबाल्ट का, क्या लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 27 पे आता है आर्गन 4s2 3d7। इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने पड़ेंगे 3, क्योंकि पहली बात वही थी सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। ये देखो ये रिमूव कर दिया CO+3, और यहाँ पे हमने +3 का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें से निकाल दिया और 1 डी में से, ये बन गया आपका आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय CMA इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3। ओके सबसे पहले किसकी व्यवस्था करोगे आप, इसका क्या लिखोगे, इसकी ऑर्बिटल शेप लिखोगे। सबसे पहले लिखते हैं अपन इसकी ग्राउंड स्टेट, ये रही ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे लिखना भाई थोड़ा सा गलत है 6, और ये रहा 7, ये 3D, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब यहाँ पे अपन सीधा बोलेंगे देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें लिगेंड कौन है का सर F है। F कैसा लिगेंड है सर, ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है सर, ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा वीक लिगेंड है। और वीक अगर लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी जी, नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसमें फिर कौन, अपने पास लिगेंड कितने हैं सर, हमारे पास लिगेंड है 6, तो इस अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो होगी नहीं, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मत जाओ। फिर भी हमें क्या दिक्कत है सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम किसकी व्यवस्था करेंगे, वेकेंट डी ऑर्बिटल की व्यवस्था करेंगे, कितनी 6, कारण क्योंकि हमारे पास लिगेंड कितने हैं संख्या में 6, एक एस का काम में आ गया, 3 पी के काम में आ गया, 2 किसके काम में आ गई डी के। तो नंबर ऑफ हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा 6, कितने हो गए 6, तो ये हो गया sp3d2 हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल। और देखो यहाँ पे कितने लिगेंड नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। एफ ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस एफ ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इस एफ ने किया, इस एफ ने किया, और सारे के सारे एफ फ्लोरिडो जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। और बोलो कौन सा संकरण बना, ये आपसे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, D2 सॉरी एस से स्टार्ट है तो हम बोलेंगे इसको sp3d2। एक बात सुनो,
डी कहां रहा है लास्ट में, तो ध्यान रखना इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतनी तो बात बताइए मैंने कसर। हाँ अब देख लो इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कसर, इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ओके, यहाँ एन का मान कितना है बेटा, एन का मान है 4। कितना है 4, भी अपन देखेंगे। सिंस द कॉम्प्लेक्स हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके कारण 4 इलेक्ट्रॉन आए, वीक इलेक्ट्रॉन के कारण आए। देखिए वन, थोड़ा सा लिख देता हूं, 1 2 3 4, ये कितने इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी कसर 4। देयर फोर इट विल बी पैरामैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन किसमें हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गई। ओके, आगे बात करते हैं। सिंस एनडी ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनडी मींस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देयरफॉर इट कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। ये लो, अपने पास मेटल कौन सा है सर, अपने पास मेटल है कोबाल्ट। कौन है, कोबाल्ट। और लिगेंड कौन है, एफ। तो देखिए आप इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं, ये लिखा हमने सी, और यहाँ एक, यहाँ दो, से बना दो ऑक्टाहेड्रल। ये लीजिए जी, कहां दिक्कत आ रही है आप मेरे को बताओ, क्योंकि कितने लिगेंड है अपने पास, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड है तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे सर, 6 बनेंगे। और यह भी कितने बनेंगे, 6। आप इत्मीनान रखिए, आपके समझ में आ जाएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ओके, और मुझे पता है आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे। और इसकी शेप कैसी होगी बेटा, कैसी होगी, ऑक्टाहाइड्रल, कैसी होगी ऑक्टाहाइड्रल। अब बात करते हैं मैग्नेटिक, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। इसका मैग्नेटिक मोमेंटम देखते हैं। सबसे पहले एन का मान कितना, 4, कहां से आया, दोबारा देख लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, इसका मतलब एन का मान कितना हो गया सर, 4 हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का अपने पास फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। सर बिल्कुल जी, फॉर्मूले के अंदर मान रखा 4 प्लस 2 6, 4 कितना गया, √24। और √24 का जो मान होता है वो होता है 4.8। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होती है वो होती है बीएम मींस बोर मैग्नेटॉन। बोलो कहानी समझ में आई क्या कसर, समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं। अब एक और प्रश्न अपने अपने सामने ये रहा कि एक्सप्लेन द ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी दैट NiCl4 इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल है भाई, इसका नाम है टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड आयन। सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, ये लो जी, आप निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4 -2 मीन्स x बराबर +2। ओके, सबसे पहले आपको क्या काम करना है सर, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये लो निकाल दी, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करेगी सर हम क्या, उसके बाद लिखेंगे निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे इसके इलेक्ट्रॉन जो है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। ये लिख दिया निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सबसे पहले लिखते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट निकल लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। लिखो जी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 5 6 7। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं लिख रखा है, आप इसको थोड़ा सही लिखिएगा। और ये कैसे, ऐसे लिखना है, इसको हाफ एरो से दिखाना है। ये लो, अब फिर सुनो। अब यहाँ पे एक बात बात करने योग्य बात ये है कि यहाँ जो ये आपको सीएल दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक। और वीक है तो जो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एनडी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। एनडी करेंगे इन मींस क्या बोलेंगे इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए, तो लिगेंड कितने हैं अपने पास सर, 4 हैं। 4 के आधार पे आप किसकी व्यवस्था करोगे, 4 के आधार पे व्यवस्था करेंगे वेकेंट ऑर्बिटल की। एक एस का काम आ जाएगा, 3 किसके आ जाएंगे, पी के। तो हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल कितने हो गए आपके, 4। तो इसको क्या लिखो, sp3 हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल। ओके जी, ये लिखा यहाँ पे हमने। इसको थोड़ा सही कर लेना भाई, हाफ एरो आएगा दोनों साइड में। ये थोड़ा जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो उस टाइम ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ये लो, अब ये सीएल क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये सीएल, ये सीएल और ये सीएल।
अब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर? 4 कर रहे हैं। तो 4 कर रहे हैं तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है आपका? sp3। और मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में है? यहाँ पे n का मान कितना है? का सर n का मान 2 है। इसका मतलब 2 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 क्या है यहाँ पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके जी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलो इसको क्या बोलोगे आप? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे, और चूंकि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है, तो बोलो इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी आपकी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी आपकी? टेट्राहेड्रल। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? सर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखे हैं इसमें 2 हैं। कितने हैं बेटा? 2 हैं। सर कहां से पता चला? ये पढ़े देखो, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। ये क्या है आपके? अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम का हमने फॉर्मूला लिखा, 2 का मान रखा, इसको कैलकुलेट किया तो म्यू का मान है रूट एट, और रूट एट को जब हमने सोल्व आउट किया तो इसका मान है 2.8। और वैसे हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंटम जो उसका जो यूनिट है वो होती है बोर्मेक्टोन। अब बात करते हैं, सिंस देर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NiCl4, NiCl4 -2 इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा है बेटा? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। बच्चों ये क्या आपकी समझ में आया कि नहीं आया? तो सर समझ में आ गया। ओके, अब इसके अपन देखते हैं सीधे सीधे अपन चलते हैं लिमिटेशन में। लिमिटेशन में हमने पहले ही बात की थी, ये न तो ये बता पाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, क्या कारण है कि ये वाले लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये वाले वीक फील्ड है, इसके बारे में क्या नहीं की इसने? चर्चा नहीं की। एक बात तो ये रही। दूसरा, मान लो किसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, तो 4 आ जाए तो आप उसकी ज्योमेट्री का निर्धारण नहीं कर सकते। आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी उस वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। ये बात नहीं समझा पाया कौन? पीबीटी। दोबारा सुन लीजिए, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या नहीं बता पाया? अंतर नहीं बता पाया। ठीक। दूसरा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये इस बात की प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि ये वाला जो है इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। तो सर आप तो बता रहे थे, तो मैंने तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला ना पहले कि sp3 आ गया तो मेरे को पता है sp3 की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, और जो अगर dsp2 है तो उसकी शेप जो है वो आपकी स्क्वायर प्लेनर होगी। मेरे भाई मेरी बात सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब 4 को देख के आप मुझे ही बताओ कि ये वाला कॉम्प्लेक्स 4 को देख के आप ये तय कर सकते हो क्या ये स्क्वायर प्लेनर आएगी या फिर टेट्राहेड्रल आएगी? क्या सर नहीं कर सकते। आप करोगे कैसे? क्या सर ज्योमेट्री निकाल लेंगे, सर उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मान लो sp3 आ गए तो क्या बोल देंगे? टेट्राहेड्रल है। और हाइब्रिडाइजेशन मान लो यदि कौन सा आ गया? dsp2 आ गया तो हम बोल देंगे सर क्या है ये? का सर ये तो जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। ओके। दूसरी बात, ये बिल्कुल इस बात को एक्सप्लेन, ये कलर की कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसने इतना ही बताया कि कलरफुल और ये कलरलेस है, कि इसमें कलर आएंगे इसमें कलर नहीं आएंगे। कौन सा कलर आएगा? नीला आएगा कि ब्लू आएगा कि रेड आएगा? नहीं बता पाया। भाई केवल इतनी बात की है कि कलरफुल होगा, कलरलेस होगा। अभी तक हमने ये चर्चा नहीं की कलर तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा कलर होगा पूछा? नहीं पता। इट डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। केवल लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हमने बोल दिया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और लिगेंड यदि वीक है तो हमने बोल दिया ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, इस बात की चर्चा किसने नहीं की? वीवीटी ने नहीं की। ये इसका क्या है? ड्रॉबैक है। दूसरा, ये अपन सीएफटी में पढ़ेंगे अगले में ये टॉपिक। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस बात की भी चर्चा किसने नहीं की? वीवीटी ने नहीं की। सर ये क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क है, और यहां से स्टार्ट होगा आपका क्या नया कॉन्सेप्ट है? सीएफटी। अगला जो टॉपिक आएगा वो अपना किसका आएगा? सीएफटी का आएगा। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखें। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ टेट्रा ब्रोमिडो मैग्नेट सेकंड आयन इज 5.9 bm। अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी है तो प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। आपको घर पे आपको सोल्व करके बताना है कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो किस टाइप की होगी। 4 है तो अभी मैंने कर रहा था ना, 4 है तो आपको प्रिडिक्ट करना, बताओ स्क्वायर प्लेनर होगी या फिर आप उसको क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल बोलोगे। ये कैसे पता करोगे? बहुत शानदार प्रश्न आपके एनसीईआरटी का। तो चलो मैं करवा देता हूं कि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंटम का मान दे रखा 4.9, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है ये वाला,
मैं मान के चलाऊंगा भी 4.9 जो है वो लगभग 6 के नजदीक है। और 6 मेरा कब आएगा, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 6 हो। 6 कब आएगा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंटम 5.9 कब आएगा, ये थोड़ा आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। जब आप एन का मान मेरे भाई 5 रखोगे ना, तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंटम लगभग कितना आता है, 5.9। इसका मतलब देयरफॉर इन MnBr2 देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। सर नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना है सर, 5.9। 5.9 तब आएगा जब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5 है। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मतलब ये कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, आउटर है। अब आप लगा लो दिमाग भाई, आउटर है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर है तो इसका मतलब वो कौन से होंगे, एनडी वाले होंगे। इसका मतलब डी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। कोऑर्डिनेशन हम आपको 4 दे रखे हैं, बता दो कौन सा होगा, देखते हैं। और कैसे होगा देख लो। सबसे पहले हमने क्या निकाल ली, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, सर निकाल ली। ऑक्सीडेशन स्टेट के से पहले हमने इसका क्या देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, जी देख लिया। और ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और इसका हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ओके, अब आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाने हैं आपको, सर 5 दिखाने हैं। 5 दिखाने हैं तो मुझे बताओ लिगेंड की नंबर के आधार पे आप किसकी व्यवस्था करोगे, वेकेंट ऑर्बिटल की व्यवस्था करोगे। वेकेंट ऑर्बिटल कितने रखने पड़ेंगे आपको, 4। एक तो एस और बाकी कितने बच गए, 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्बिटल, 4, और 4 कर रहे हैं। अगर एस से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, sp3। अगर आपको पता है sp3 होगा तो ये br यहाँ 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 और यहाँ अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और यहाँ पे कौन सा आपको क्या देखने को मिलेगा, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अगर ऐसा होगा तो इसकी शेप कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने जल्दी बताया। आप मैं यहाँ इस बात को समाप्त कर रहा हूँ। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ मुझे इजाजत दीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, क्या आपको ये बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।